71 साल पहले 26 जनवरी के दिन एक आज़ाद मुल्क ने खुद को राष्ट्रीय आकांक्षाओं का एक चार्टर दिया था, जिसकी कल्पना और पोषण आज़ादी के लंबे और कठिन संघर्ष की वेदी पर हुआ था। एक गणतंत्र स्थापित किया गया जो इतिहास की विविध धाराओं में फैली संस्कृतियों के संगम का प्रतिनिधित्व करता था। आज़ाद भारत में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए आकांक्षात्मक मानक स्थापित किया गया। हमारी स्थापना के क्षण, जिन्होंने प्रजा को नागरिक के रूप में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व किया था, लोकतंत्र के आकार निर्धारण के बारे में थे, जिसमें सभी के लिए स्वतंत्रता और न्याय का लंगर डाला हुआ था, जैसा कि इतिहास की टेपेस्ट्री में समझा जाता है। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकट किए गए पूर्ण स्वराज के आदर्श ने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की थी जिसमें सभी सद्भाव और खुशी से रह सकें। आज़ादी के बाद से देश की एकता को खतरा पैदा करने वाली चुनौतियों के बावजूद हमने सभी बाधाओं के खिलाफ विजय प्राप्त की। रक्त और बंधन एक सामान्य सभ्यता, विरासत और नियति की साझा भावना से बंधे हम एक नए वैश्विक व्यवस्था को आकार देने के लिए राष्ट्रों के बीच एक शक्तिशाली आवाज़ के रूप में उभरे हैं। जैसा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को 2050 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने की भविष्यवाणी की गई है, हम एक राष्ट्र के रूप में अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर गर्व कर सकते हैं। इनमें दुनिया के सबसे बड़े चुनावी प्रक्रिया का सफल आयोजन, सबसे बड़ा डिजिटल व्यक्तिगत पहचान कार्यक्रम और दुनिया में कहीं भी सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम शामिल है। हमारे अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रमों की उल्लेखनीय सफलता हमें एक राष्ट्र के रूप में गौरवान्वित करती है। गणतंत्र दिवस परेड की विशालता और भव्यता इस कदम पर एक राष्ट्र के विश्वास को प्रतिबिंबित करती है, लेकिन ऐसा न हो कि हम भूल जाएं, यह केवल कहानी का एक हिस्सा है। विगत वर्षों में मजबूत आर्थिक विकास के बावजूद भारत संयुक्त राष्ट्र की 2020 की विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 153 देशों में से 144वें स्थान पर है। यह 2019 की आर्थिक खुफिया इकाई के लोकतंत्र सूचकांक में 51वें स्थान पर है और संयुक्त राष्ट्र के 2020 के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में समीक्षा किए गए 189 देशों से 129वें स्थान पर है। 1.3 बिलियन लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए हम अपने जीडीपी का मुश्किल से 2% यानी $2.6 ट्रिलियन खर्च करते हैं। सबसे अमीर 1% के पास राष्ट्रीय धन का 53% हिस्सा है, जबकि गरीबों के आधे हिस्से के पास देश की 4.3% संपत्ति है। राजनीतिक अतिवाद, घरेलू आतंकवाद का बढ़ना, जातीय और जाति संबंधी हिंसा में वृद्धि, निराशा की विकट भावना, कटुता, क्रोध और लोगों के विशाल हिस्से में अलगाव समाज तनाव और संकट की ओर इशारा करते हैं। सामाजिक और आर्थिक असमानताएं बढ़ना संविधान के वादे पर सवाल खड़े करती है। बहुसंस्कृतिवाद पर खुला हमला सामान्य सांस्कृतिक विरासत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को नकारता है। राजनीतिक आचरण में नैतिक ईमानदारी के गिरते मानदंड, समावेशिता और जनसंघर्ष की क्षति, नैतिक दुर्व्यवहार के मानकों में गिरावट, असंतोष का अपराधीकरण और झूठ का एक राजनीतिक ब्रह्मांड जिसमें नेता सच्चाई से मुक्त महसूस करते हैं, हमारे लोकतंत्र के लचीलेपन पर सवाल उठाते हैं। राजनीतिक विरोधियों का उत्पीड़न, स्वतंत्रता को बाधित करने वाले कानून, सरकार के 3 अंगों के बीच शक्ति और जिम्मेदारी का एक परेशान संवैधानिक संतुलन और संघवाद और संवैधानिक सिद्धांत के अनुशासन के प्रति
तिरस्कार के प्रदर्शन ने हमारे लोकतंत्र से नैतिक वैधता को छीन लिया है। किसानों का अभूतपूर्व आंदोलन, शासन की प्रक्रियाओं में विश्वास की कमी और कानूनों के अत्याचार का एक मूक स्मारक है। गणतंत्र दिवस पर हिंसा की परेशान करने वाली घटनाएं, बड़े पैमाने पर विरोध आंदोलनों में निहित अस्थिरता और राज्य की पुलिस शक्तियों की सीमाओं की ओर ध्यान आकर्षित करती है। दमनकारी कानूनों के दमनकारी और चयनात्मक प्रवर्तन के सरकार के प्रयासों, आनुपातिकता और लोकतांत्रिक संयम की परीक्षा में विफल रहे हैं। संसद की बढ़ती हुई अक्रियता और अन्य लोकतांत्रिक संस्थाओं की ओर से उत्तरदायी जवाबदेही की विफलता एक कमज़ोर लोकतंत्र का अशुभ संकेत है। हमारे संवैधानिक संस्थानों की त्रुटिपूर्ण कार्यप्रणाली एक फ्रांसीसी राजनेता की चेतावनी याद दिलाती है कि हर संस्था 3 चरणों से गुजरती है: उपयोगिता, विशेषाधिकार और दुरुपयोग। क्या हम अपने स्वतंत्रतावादी संस्थानों के जीवन के तीसरे चरण में हैं? और सवाल है कि क्या हम एक ऐसी सरकार के पीड़ित हैं जिसने खोई हुई मासूमियत का बैज पहना है? कल्पित घोटाले और आविष्कृत चोटों एक आत्म शाश्वत झूठ में लीन हो गए हैं और एक ऐसा वातावरण बना है जिसमें न्याय एक भ्रम में तब्दील हो गया है। एक राजनीति जो शक्ति के परीक्षण उपाय को कुंद करने के लिए नैतिक सापेक्षवाद को आमंत्रित करती है और सिद्धांत पर सत्ता की विजय को, तर्क पर जुनून और योग्यता पर दोयमपन को बढ़ावा देती है। यह हमारे संस्थापक पिता की दृष्टि और स्मृति पर एक हमला है। जैसा कि हम 72वें गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहे हैं, इतिहास हमारे सामूहिक बोझ के रूप में हमें संवैधानिक लक्ष्यों की उन्नति के लिए दृढ़ता होने और सक्रिय होने का संकेत दे रहा है। हमें हमारे दिलों में आंदोलन को बंद नहीं करने का संकल्प करना चाहिए और राष्ट्रीय भावना के रूप में संवैधानिक नैतिकता स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। नागरिकों के रूप में हमें धोखा खाने की इच्छा को खारिज करना चाहिए, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं किया जाता है तब तक झूठ काम नहीं करते। नहीं, हमें अधिकार के जाल और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के प्रलोभनों से बहकाया जा सकता है। आइए हम छूट न दें, जैसा कि हम आज करते हैं। आदर्शवाद के बढ़ते मूल्य ने हमारे गणतंत्र के जन्म को प्रेरित किया है और जिसे अपनी राजनीति को परिभाषित करना चाहिए। इसलिए हमें उस नेतृत्व का समर्थन करना चाहिए जो अपने आप में लिपटा हुआ नहीं है। आइए हम अपनी बहुलता को बनाए रखने और एक साथ यात्रा करने का संकल्प लें ताकि हम दूर तक यात्रा कर सकें। और हमें राष्ट्रपति जो बिडेन के उद्घाटन भाषण में दी सलाह पर समय पर ध्यान देना चाहिए कि असहमति को अनेकता की ओर ले जाने की ज़रूरत नहीं है और हमें अपने दिलों को सख्त करने के बजाय अपनी आत्मा को खोलना चाहिए। तभी हम गुरुदेव टैगोर द्वारा हमारे राष्ट्र के लिए प्रार्थना की गई दिव्य श्रद्धा को सुरक्षित करने की आशा कर सकते हैं, जहाँ मन भय के बिना होता है और सिर ऊंचा होता है, जहाँ सत्य की गहराई से शब्द निकलते हैं।